गाजवे संभाजी गाजवे मल्टीविजन चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। आज का जो टॉपिक है यह है कि केंद्र सरकार ने जो स्कीम बनाई है हमारे देश का जो बेरोजगारी हटाने के लिए नैप्स एक योजना बनाई है। तो नैप्स क्या है? तो नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। इससे हमारे देश की जो बेरोजगारी है वो हट जाएगी और हमारे देश का विकास होगा। इसके लिए प्रधानमंत्री साहब ने ये 2016 से ये जो योजना की है। इससे पहले जो है कि जैसे नेट्स नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम ये जो है 1973 से चालू थी। इसमें जो है कि जैसे जो टेक्निकल एजुकेशन जो किए हैं उनको ही चांस था, लेकिन अभी इससे पूरी बेरोजगारी नहीं हट रही थी देश की। तो बेरोजगारी हटाने का जो उद्दिष्ट है ये साध्य करने के लिए केंद्र सरकार ने नैप्स की योजना शुरुआत की है। ये है 2016 से चालू की है। तो इसमें जो है कि राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम प्रमोशन स्कीम ये भारत सरकार द्वारा प्रशिक्षुताओं को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। ये एक योजना है। अभी ये जो है 2016 में शुरू किए हैं। इसमें जो है जो अलग अलग जो उद्दिष्ट है केंद्र सरकार के वो साध्य करने के लिए, जैसे प्रशिक्षण और कौशल्य विकास, ये उद्दिष्ट साध्य करने के लिए उन्होंने यह प्रशिक्षुओं को कार्यस्थल पर प्रशिक्षण और कौशल्य विकास के अवसर प्रदान करने के लिए ये जो योजना चालू की है। इतना ही नहीं तो उन्होंने उद्योजकों को एक आर्थिक सहायता देने का भी उन्होंने एक योजना बनाई है। जैसे यह योजना के उद्योगों को भी प्रशिक्षुताओं को कार्यक्रम चलाने के लिए वित्तीय सहायता दी है। फिर अर्थव्यवस्था को कुशल कार्यबल करने के लिए भी उन्होंने प्रयास किया है। जैसे इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को कुशल कार्यबल प्रदान होगी। क्यों? कैसे कि जैसे बेरोजगारी हट जाएगी, सबके हाथ में काम आ जाएगा, काम मिलेगा, तो सब लोग क्या है काम करने वाले रहेंगे, तो ऑटोमेटिक देश का जो जीडीपी है ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो इसके लिए केंद्र सरकार ने बहुत ही अच्छा ये जो है योजना निकाली है। तो इसमें छोटे प्रतिष्ठानों को भी प्रोत्साहन मिल रहा है। अब वो कैसे, वो बताता हूँ। यह योजना छोटे प्रतिष्ठानों को खासकर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों जैसे एमएसएमई बोलते हैं उसको, उनको प्रशिक्षितता को कार्यक्रम में चलाने के लिए प्रोत्साहित किया है और उनको प्रति माह 1500 रुपये का जो आर्थिक जो सहायता की है। किसको? प्रतिष्ठानों को भी। तो उनको जैसे प्रति माह 1500 रुपये देंगे तो उसमें उद्योजकता भी देंगे। फिर देने के बाद में जैसे कि अभी की लगभग अभी जो है 10वीं पास जो हुए हैं उनको नैप्स में 8 घंटे को 17,000 मिलता है। वो कैसे? तो 15,000 जो है केंद्र सरकार सहायता देते हैं, 1500 रुपये केंद्र सरकार सहायता देती है, 1500 रुपये अटेंडेंस बोनस रहता है और उद्योजकता जो है कंपनी जो है उनको जो 14,000 देती है। फिर कितना हो गया? 14 और ये 3 17,000 रुपये 8 घंटे को हो गया 10वीं और 12वीं पास वालों को। और जैसे ITI किया है तो उनको 18,000 रुपये पर मंथ मिलता है 8 घंटे ड्यूटी को। और जैसे आगे चल के डिप्लोमा और इंजीनियरिंग किया है तो उनको 19,000 रुपये 8 घंटे को मिलता है। तो ये मेन उद्देश्य जो है केंद्र सरकार ने ये बेरोजगारी हटाने के लिए उन्होंने आदेश दिया है कि सभी जो सेक्टर है कंपनी के, जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है या सर्विसिंग सेक्टर है या ट्रेडिंग सेक्टर है, और गवर्नमेंट को भी ये आदेश दिया है कि नैप्स के थ्रू ही लेना है। इसके लिए उन्होंने 2016 में ये जो स्कीम चालू की है और ये स्कीम्स के अंदर से अभी सभी कंपनी में भी इनको रिक्रूटमेंट करना पड़ रहा है और हो रहा है। और ये कंपनी का ही मैं रेट बता रहा हूँ कि अभी लगभग में पुणे MIDC में चल रहा है कि 8 घंटे को 17,000 रुपये
10th और 12th पास वालों को, और जो ITI की है तो उनको 18,000 रुपये, और जो डिप्लोमा और इंजीनियरिंग डिग्री एनी डिग्री किया है कोई भी, तो भी उनको 19,000 तक ऐसा मिल रहा है। तो फिर अभी ये हो गया एक नैप्स, एक आर्थिक सहायता केंद्र सरकार ने स्कीम बनाया, लेकिन उसमें एक महत्वपूर्ण वर्ड भी है कि नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। फिर प्रमोशन कैसा मिलेगा? प्रमोशन मिलने के लिए अभी आगे ये मेरा वीडियो लास्ट तक देखिए, आगे बहुत ही महत्वपूर्ण बताने वाला हूँ मैं कि अभी ये प्रमोशन मिलने के लिए क्या प्रोसीजर है, कैसे काम करना पड़ेगा हमें, तब हमें प्रमोशन मिलेगा। तो देखिए इसके आगे ये जो है प्रमोशन की बात है। ठीक है, हमें तो काम मिल गया कोई भी कंपनी में, तो कंपनी में जाने के बाद एक कंपनी का अनुशासन होता है। वो अनुशासन के तौर पर नीति नियम के अनुसार ही काम करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी में हम एंट्री होने के बाद हमें यह सब जानकारी और अनुशासन के बारे में जानकारी लेना पड़ेगा। उसमें जैसे अनुकरण करना है, हमारे जो सीनियर है उनका अनुकरण हमें करना है। अभी फॉर एग्जाम्पल देश का देखो, अब भारत देश किसका अनुकरण करता है? भारत देश जो कंपनी में उन्नति लाने के लिए, डेवलपमेंट होने के लिए, विकास होने के लिए जो है जापान का अनुकरण करता है। जापान में जो उन्नत हो गया बोल के उनका जो नीति नियम अनुशासन जो है वो हम फॉलोअप कर रहे हैं। अभी हम फॉलोअप कर रहे हैं बोले तो क्या हम क्या बाहर देश का ही फॉलोअप नहीं कर रहे हैं? हमारा भी कोई फॉलोअप कर रहा है। हमें भी कुछ खासियत है, हमारे देश में भी कुछ खासियत है। हमारे देश का भी देखो, अभी यूके अनुकरण कर रहा है हमारा भारत का। फॉर एग्जाम्पल बताइए, मालूम है क्या आपको किसी को? भारत देश का अनुकरण कौन कर रहा है? यूके कर रहा है। क्यों कर रहा है? मैं बताता हूँ कि जैसे हमने एक मिसाइल छोड़े थे, ब्रह्मो मिसाइल, उसके लिए यूके भी हमारा अनुकरण कर रहा है इंडिया का। वो तो हम भी कुछ कम नहीं है, हमारा भी अनुकरण कर रहा है। ये तो एक दूसरे का अनुकरण करने का वो तो चलता ही रहता है सिलसिला, कोई बात नहीं है। तो वैसे ही हमें एकदम अच्छी तरह से उन्नत होने के लिए, हमारा देश डेवलप होने के लिए, एक अच्छा से इंडस्ट्री का डेवलप होने के लिए, एक जो जापान का जो अनुशासन है उसको बोलते हैं जीरो डिफेक्ट कंसेप्ट, उसका हम अनुकरण करते हैं। तो उसके हिसाब से जब हम काम करेंगे तब हमें प्रमोशन मिलेगा। हमारा जो पॉइंट है प्रमोशन का, उसी के लिए बात कर रहा हूँ मैं। तो फिर वो कैसे, वो उनका क्या है जीरो डिफेक्ट कंसेप्ट, जो क्या है वो डोजो क्या है? तो डोजो ये है कि उसमें जो भी कंपनी में हम पहले जाते हैं तो वो कंपनी का जो है मैनेजमेंट कौन है, उसका फ्लो चार्ट क्या है, कंपनी का ओवरऑल ओवरव्यू बोलते हैं उसको, उसके लिए जानकारी लेना है और उनके हिसाब से हमें काम करना है। अब फ्लो चार्ट बोले तो क्या है? फ्लो क्या है कि जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, मैनेजर, सुपरवाइज़र, वर्कर, एक कम्युनिकेशन का जो है फ्लो रहता है। जैसे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन। जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर ने एक आदेश दे दिया तो उनको जनरल मैनेजर को फॉलो करना है, फिर उनको बॉटम लेवल तक करना है, फिर बॉटम लेवल से मैनेजमेंट को कुछ बात सुननी है तो वो बॉटम लेवल से जो भी ग्रीवेंस है वो जाता है, फिर उसका पूर्तता होती है। ये तो चलता रहता है। फिर इसके लिए वो कंपनी का जो ओवरऑल जो व्यू है वो हमको जानकारी लेना पड़ता है। फिर इसके बाद में कंपनी कौन सी सेक्टर की है इसके बारे में भी हमें ज्ञान लेना है। बोले तो क्या है कि जैसे मैन्युफैक्चर सेक्टर है, क्या ट्रेडिंग सेक्टर है, क्या सर्विस सेक्टर है, या प्राइवेट सेक्टर है, या गवर्नमेंट सेक्टर है, ये इसके बारे में भी हमें जानकारी लेना पड़ेगा। और उसके बाद अतिशय महत्वपूर्ण बात यह है कि सर्टिफाइड कौन सी है, वो जो कंपनी है, हम जो काम कर रहे हैं वो सर्टिफाइड कौन सी है। जैसे गॉट का सर्टिफाइड है, क्या ISO का सर्टिफाइड है, क्या और IATF 16949 का है। ये जो सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट क्या करते हैं, एक अनुशासन बनाते हैं और उसके हिसाब से
वो काम किया तो जो कस्टमर है, कंपनी का कस्टमर है, वो सेटिस्फाइड होता है। और उसके ऊपर कस्टमर तो सेटिस्फाइड होना एक अलग बात है, लेकिन वो कंपनी को ऑथराइज करने के लिए वो सर्टिफाइड होता है, वो ऑडिट होता है उसका। वो अगर ऑडिट ओके है तो ही वो प्रोडक्ट बना सकते हैं, नहीं तो उसको मान्यता नहीं देते हैं। तो वो उसके लिए भी उसकी जानकारी हमें ज़रूरी है। फिर उसके बाद जो है कंपनी के कस्टमर कौन कौन से हैं, उसके बारे में भी हमें जानकारी लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद कंपनी प्रोडक्शन क्या बनाती है, फिर प्रोडक्शन कैसे बनाती है, वो क्या प्रोडक्शन बनता है, उसके बारे में जानकारी लेना है। और सबसे अतिशय महत्वपूर्ण बात है क्वालिटी। तो देखिए, कोई भी कंपनी की उन्नति होने के लिए या कोई भी कंपनी का डेवलपमेंट होने के लिए ये जो है क्वालिटी बराबर देना पड़ेगा। क्वालिटी बराबर देना बोले तो क्या करना पड़ेगा, हमको अच्छा से, प्रामाणिकता से, ईमानदारी से, लगन से काम करना पड़ेगा। देखिए, ये बात यह है कि देखो, अभी कोई भी कंपनी जो है पॉलिसी बनाता है कि आवर पॉलिसी इज टू प्रोडक्ट मार्केट प्रोडक्ट विथ कंपेटेटिव एज थ्रू कंटिन्यूअली इम्प्रूवमेंट। ये वर्ड मैं जो बोल रहा हूँ, कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट जो है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये देखिए, कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये अगर है तभी हमारा कोई माल लेगा तो उसका पैसा आएगा, फिर पैसा आएगा तो दूसरी बार भी वो, अगर अच्छा हम प्रोडक्ट बनाएं, दिल लगा के मेहनत से अच्छी तरह से काम करेंगे तो अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे तो आगे जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन होगा तो कंपनी ऑटोमेटिकली सेटिस्फैक्शन होगी, फिर हमारे ऊपर खुश होगी। और फिर कंपनी का फ़ायदा होगा तो कंपनी इनडायरेक्टली हमारा फ़ायदा करेगा ही, हर साल को हमें प्रमोशन करेगा। फिर हमारा जैसे ही नैप्स का जो ट्रेनिंग ख़त्म हो गया, तुरंत हमको प्रमोट करके अच्छा पगार पे काम देगा और पैसा भी बढ़ा देगा। तो ये है महत्वपूर्ण बात है। फिर इसके भी आगे जाके हाँ, और हमें क्या कैसे अनुशासन से रहना चाहिए कि कंपनी में जो है सेफ्टी भी एक पॉइंट है उसको। अब सेफ्टी में क्या क्या अनुशासन है कि हमें जो कंपनी ने जो अनुशासन बनाया, जैसे कि हेलमेट पहन के ही जाना है, या गॉगल पहन के ही काम करना है, या हैंड ग्लोव्स पहन के ही काम करना है, या हमारा यूनिफॉर्म पहन के ही काम करना है, या हमारा एयर प्लग पहन के ही काम करना है, और नोज़ मास्क पहन के ही रहना है, या शूज़ पहन के ही काम करना है। तो ये सब ज़रूरी है, क्योंकि हमें पर्सनल तौर पे भी देखेंगे तो देखो, कोरोना ने भी बहुत कुछ सिखाया हमको अनुशासन, वो जो सेफ्टी के बारे में। नोज़ मास्क लगा के हम बाहर निकलते थे, बराबर है कि नहीं। तो ये सब चीज़ है, इसके ऊपर हमें बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा। सेफ्टी में और एक पॉइंट आता है कि PPE, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर्सनल बोले तो हमारा खुद का भी सुरक्षा और कंपनी का एसेट का भी सुरक्षा, मशीन का भी सुरक्षा, ये सब हमें ध्यान में रखते हुए काम करना है, तभी हमारा फ़ायदा हो सकता है। अब देखिए, जैसे हमारा कुटुंब है, एक फैमिली है, वो फैमिली में अगर हम काम नहीं करेंगे, घर में ही पड़ा रहेंगे, अब काम करने के लिए लायक हो गया लड़का, 18 साल पूरा हो गया, फिर भी काम नहीं कर रहा है, घर में पड़ा रह रहा है, तो वो फैमिली डूब जाएगा ना, बराबर है कि नहीं। उसमें जैसे हमको डेली को तो खाने को तो लगता ही है, जो खाने का खर्चा, जो भी हमारी नीड्स है, जो हमारी गरज है, वो तो दिन ब दिन बढ़ते ही जाता है। जैसे हम छोटा बच्चा था तो हम बिस्किट खा के हम बैठ जाते थे, लेकिन जब हम बड़े हो गए हैं, जैसे 18 साल पूरा हो गया, बड़े कमाने के लायक हो गए, तब हमको खाना भी तो ज़्यादा चाहिए और फिर खर्चा हमारा बढ़ेगा। तब खर्चा बढ़ेगा तो उसके लिए हमको कुछ ना कुछ इनकम तो करना ही पड़ेगा। तो इनकम करेंगे, ऐसे मन लगा के ईमानदारी से अगर हम काम नहीं करेंगे या पैसे कम, हमारा क्या हो जाएगा, कुटुंब डूब जाएगा, फैमिली डूब जाएगी। तो इसके तरह से ही ये कंपनी में भी ऐसा ही है। अगर हम काम कर रहे हैं, हम किसी के ऊपर बोझ नहीं होना है। कंपनी में हम काम कर रहे हैं तो बराबर टाइम पे आना है, बराबर महीने में 26 दिन हाजिरी देना है, बराबर जो सीनियर बोल रहा है उसका अनुशासन का पालन करना है और उसके हिसाब से ही काम करना है।
हमारे हाथ से कोई गलती नहीं होना है, ये हम पक्का ध्यान में रखना है। अब कंपनी की बात छोड़ो, वर्ल्ड का जो WHO ने भी बताया है कि अगर हम एक दिन में या एक बार में एक दिन में 3 लाख लोग गलती करते हैं, मामूली गलती, तो उसके पीछे 300 को ज़बरदस्त फ्रैक्चर या बहुत सारा जख्मी होना पड़ता है। फिर 300 के पीछे 30 जो है एकदम आईसीयू में जाते हैं, और उसके पीछे 10 जो है उससे भी अति दक्षता में जाते हैं, और फिर एक का जो है कंपल्सरी डेथ होता है। तो फिर हम 3 लाख जो गलतियां हैं मतलब वो नहीं करना है। 3 लाख की गलती के पीछे एक का तो किसी न किसी का तो डेथ होता है। तो देखिए इस दुनिया में डेली का कितना होता होगा। जैसे कि अभी हम फॉर एग्जांपल देखेंगे तो सेफ्टी के बारे में बताने के लिए, जैसे अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन और अनसेफ ट्रेनिंग, तो हमें पहले हमारे सीनियर से बराबर सुन लेके काम करना है। सुनना भी आना चाहिए पहले तो। हाँ, सब हमको मालूम है, ये ऐसा कभी नहीं करने का। हमारे जो सीनियर है उसके सुन के ही काम करने का। अब अनसेफ कंडीशन बोले तो क्या है कि जैसे कि जो वहाँ पे अभी जैसे फॉर एग्जांपल पंखा है, पंखा घूम रहा है लेकिन वो ऐसा 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 होके घूम रहा है, तो फिर वहाँ जाना चाहिए क्या? नहीं जाना चाहिए। अगर वो कब गिर सकता है हमारे ऊपर तो पता नहीं है ना। ऐसा ही काम करते समय जैसे मशीन बहुत ही खरखर कर रहा है या कुछ ये हो रहा है, और छोटा उदाहरण बोलता हूँ कि जैसे हम काम कर रहे हैं, हमारे सामने कोई खड़ा है और हम स्पार्क उड़ा रहे हैं, तो ये गलत है ना। क्योंकि अगर उसका स्पार्क उसके आँख में चला जाएगा तो उसका आँख चला जाएगा। तो इसके लिए सेफ्टी से गॉगल पहन के ही रहना है, और कोई अगर सामने है तो उसको देख के, वो अनसेफ जो कंडीशन है इसके लिए बता रहा हूँ मैं, क्योंकि वो देख के ही काम करना है। और अनसेफ एक्ट भी वही आता है कि जैसे कोई सामने खड़ा है और उसमें हम हवा मजाक से हवा का, एयर का प्रेशर का पाइप रहता है, एयर प्रेशर का पाइप रहता है, और वो मजाक में हमें उसे किसी का कान में डाल दिया, किसी का इसमें ये कर दिया, तो उसका पूरा पर्दा फट जाएगा। किसी का आँख में चला गया तो आँख का पर्दा चला जाएगा। तो ये सब जो है हज़ार्ड्स होता है, वो हज़ार्ड्स रोकने के लिए ये सब जो अपना जो कृति है, अनसेफ एक्ट नहीं करना चाहिए कंपनी में। अपन जो अनुशासन है उसके हिसाब से ही काम करना है, जो कंपनी ने जो नियम बनाया उसके हिसाब से ही काम करना है, तभी जाके हमारा प्रमोशन होता है। इसके बाद जो और भी है आगे कि जैसे कंपनी का भी प्रोडक्ट क्या है, क्या बनता है, उसके ऊपर भी हमें वो सीनियर से जानकारी लेके काम करना है। फिर जैसे और भी उसके साथ में एक प्रिवेंटिव एक्ट करना पड़ेगा। जैसे अभी फॉर एग्जांपल बताता हूँ मैं, उदाहरण के तौर पर हमारा शरीर है, हमारे शरीर का अगर मेंटेनेंस हम सही तरीके से नहीं रखेंगे तो हमें क्या हो जाएगा? बीमारी हो जाएगी। बीमारी हो जाएगी, डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर लिख के दे देंगे कि 10 दिन का बेड रेस्ट ले लो, 10 दिन काम डूब जाएगा। लॉस किसका होगा? हमारा होगा। ऐसा ही कंपनी का भी है। कंपनी में अगर हम सही तरीके से अगर हम नहीं करेंगे तो कंपनी का भी ऐसा ही है। जैसे कोई मशीन है, काम कर रहे हैं मशीन में, ऑलरेडी वो मशीन का ब्रेकडाउन आने को रोकने के लिए पहले प्रिवेंटिव मेंटेनेंस देखना पड़ेगा। हम जो जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पहले साफ़ सफाई रखना है, मशीन की सफाई रखना पड़ेगा, तभी वो कंडीशन में मशीन रहेगी। उसको ब्रेकडाउन आने ही नहीं देना है। अगर हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो वो ब्रेकडाउन आ जाएगा। ब्रेकडाउन आ जाएगा तो वो मशीन बंद रहेगी, उसका बंद करके फिर उसको पूरा खोल के फिर उसको सफाई करना पड़ेगा, वो जो भी काम है ब्रेकडाउन का वो करना पड़ेगा। तो ब्रेकडाउन रोकने के लिए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पहले करना पड़ेगा। जैसे मैं अभी बताया अपना शरीर का, वैसे ही अपने काम के कार्यस्थल में वो मशीन का भी ऐसा ही हम सोच के काम करना पड़ेगा, तभी तो हमारा
लॉस नहीं होगा। हमारा लॉस बोले तो हमारे शिफ्ट में प्रोडक्शन कम आएगा तो हमारा लॉस हो गया, और हमारा लॉस बोले तो कंपनी का लॉस हो गया, कंपनी का बोले तो देश का लॉस हो गया। फॉर एग्जांपल देखो, हमने निग्लिजेंसी की वजह से, हमारी निग्लिजेंसी वजह से, छोटा सा गलती की वजह से एक आधा जॉब खराब हो गया। एक आधा जॉब खराब हो गया बोले तो वो पूरा फाइनल तक उसको मैन पावर कॉस्ट लग गया, इलेक्ट्रिकल कॉस्ट लग गया, और तनख्वाह भी लग गई है, जो जितना समय भी लग गया है वो सब समय जो है फिर उसको रिपेयर करने के लिए भी उतना ही लगेगा। फिर ये भी पैसा गया, वो भी पैसा गया, और उस टाइम में भी फिर इलेक्ट्रिकल कॉस्ट लगेगा, तुम्हारा जो भी सब कॉस्ट है वो लगेगा। तो वो हमको घाटा हो गया या नुकसान हो गया, क्या फायदा हो गया बताओ? नुकसान ही हो गया ना, वो लॉस में आ गया। तो ऐसा लॉस का काम नहीं करना चाहिए। हम अभी ट्रेनी हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमको प्रमोशन मिलने के लिए, हम वो प्रमोशन स्किल, हमको केंद्र सरकार ने हमें प्रोत्साहित करने के लिए हमको कमाते कमाते सीखने के लिए ये संधि दे रहा है, और वो उल्टा केंद्र सरकार ने हमें 150 रुपये पर महीने में हमें स्टाइपेंड दे रहा है। तो इसके लिए दे रहे हैं क्या? तो हमें एक जिज्ञासा रख के हमें काम करना चाहिए। अभी और एक छोटी सी बात मैं बोलता हूँ आपको, आप भी बहुत सामने बैठे वाले सभी लोग ज्ञानी हैं, सज्जन हैं, मेरे से भी ज़्यादा आपको मालूम हो सकता है, ऐसा नहीं है। तो देखिए कि दुनिया का कोई भी मेडिकल में टॉनिक नहीं मिलता है, वो 2 टॉनिक अपने पास ही है। अब वो बताइए कौन सा टॉनिक है? नहीं पता नहीं, ठीक है मैं बताता हूँ। देखो वो टॉनिक ऐसा है कि इच्छा शक्ति और जिद्द, जिज्ञासा बोलते हैं उसको, वो जो 2 टॉनिक है हमारे पास है। अगर वो रख के हम काम करेंगे तो हमारा 101% प्रमोशन होगा, काम में बढ़ोतरी होगी और उन्नति होगी। हमारी उन्नति होगी, देश की उन्नति होगी। हमारा उत्पन्न बढ़ेगा, देश का जीएसटी और बढ़ेगा। जो भी हम अच्छा काम कर रहे हैं तो वो प्रोडक्ट का किसी को हम बेचेंगे तो उसके ऊपर जीएसटी आ जाएगी, मतलब देश का जीडीपी में भी भर पड़ेगा। और ऐसे ही हम सब लोग सोचेंगे तो हमारा देश एक दिन अच्छा से अच्छा उन्नति होगी, विकास होगा। तो यही विकास करने के लिए ही केंद्र सरकार ने हमें सहायता, आर्थिक सहायता देके उद्योजकों को भी और प्रशिक्षकों को भी एक अच्छा हौसला दिया है, प्रोत्साहन दिया है, और ये स्कीम की संधि दिया है। तो इसका फ़ायदा ले लीजिए। और कोई अगर बेरोज़गार है तो प्लीज़ मुझे कॉल करिए। मेरा नंबर भी मैं बोलता हूँ, मेरा नंबर है, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर है 8329212377। मुझे कॉल करिए। अगर कोई सुशिक्षित बेरोज़गार है तो मैं उनको जॉब दे दूँगा। पुणे, हिंजेवाड़ी MIDC, चाकण MIDC,